हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में। तो आज का सेशन इस पे बेस्ड होगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या मेन लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। इसमें बात की थी रैपिड डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, import of harmful goods, over specialization may lead to war, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। तो ये सारे क्या हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जो एज अ नेगेटिव एडवर्स या नेगेटिव अफेक्ट डालते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पे। जैसे कि फर्स्ट है रैपिड डेप्लेशन ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ओवर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से, कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन हम जो भी सिचुएशन है इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है कि भी उसका क्या इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला है, हमारे क्लाइमेट पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंटरनेशनल या फॉरेन बिजनेस का। हालांकि गवर्नमेंट ने आज के टाइम में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज लगाए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस इम्पोज किए गए हैं ताकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस को होने से रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है और एक तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। हर कंट्री के पास अपने आप में कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके हिसाब से उनका स्पेशलाइजेशन लीड हो रहा है। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन ये भी है, ओवर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्या है, एक वाइड मार्केट है जहाँ वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं ओवर स्पेशलाइजेशन हो रहा है। ओवर स्पेशलाइजेशन में भी डिस्टॉर्टिस फॉर अ कंट्री, ठीक है। कोई भी कंट्री है अगर उसका ओवर स्पेशलाइज होगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उस कंट्री पे ही पड़ेगा, उस कंट्री के रिसोर्सेज पे ही पड़ेगा, ठीक है। अ सब्सटीट्यूट में अपेयर एंड ruin द लिव्स ऑफ मिलियंस, मिलियंस लोगों की जो जीवन है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं may lead to war, foreign trade may lead to war since different countries compete with each other, countries आपस में compete कर रही हैं एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन अराइज हो सकती है। और लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस थे इंटरनेशनल बिजनेस के। डिफेंस में फर्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, ट्रेड विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही अगर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है तो उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। और अगर ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री चल रही है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक कंट्री में बायर है और दूसरी कंट्री में सेलर है। यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे कि इंडिया में कोई भी एक सिटी जहाँ से कोई गुड्स प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है अदर कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया सेलर है और जो अदर कंट्री वो क्या है, बायर है। और इस तरीके के बिजनेस को हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, जहाँ बायर और सेपरेशन में प्रॉपर सेपरेशन हो और दोनों अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। सेकेंड वन जो डिफरेंस है दोनों के बीच, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड है वो क्या होता है, लेसर बेनिफिट होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, मोर बेनिफिट होता है नेशंस के लिए। अगर हम इंटरनेशनल यानी कि अपने गुड्स, अपने कंट्री में गुड्स को बना के दूसरी कंट्री को बेचेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी में पड़ता है। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना फ़ायदा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को होगा, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों के पास एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं जो किसी कंट्री को डेवलप, इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो सेकंड डिफरेंस यही है, इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट बोथ नेशंस एंड फर्म्स, यानी कि जो फर्म और नेशंस दोनों को फ़ायदा हो रहा है इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से। जबकि अगर हम बात करें डोमेस्टिक ट्रेड, तो डोमेस्टिक ट्रेड का क्या है, लेसर बेनिफिट है। थर्ड जो डिफरेंस है दोनों के बीच वो है मार्केट फ्लक्चुएशन पे।
firm carrying business locally have to face situation which result in low profits and in some of the case of losses too. ठीक है, अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बिजनेस पे भी पड़ता है. अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो वहाँ इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. जबकि इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, देयर इज अ ह्यूज मार्केट, यानी कि एक वाइड मार्केट है जहाँ वैराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है. ठीक है, फर्म कंडक्टिंग ट्रेड इंटरनेशनली कैन विदस्टैंड दीज सिचुएशंस. ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन अगर मार्केट फ्लक्चुएशन की तो सिचुएशन आ रही है तो फर्म अच्छे से स्टैंड कर सकती हैं और उस सिचुएशन को फेस कर सकती हैं. ओके, नेक्स्ट वन है डज नॉट इम्प्रूव पॉलिटिकल रिलेशन ग्लोबली. इंटरनेशनल, अगर मैं डोमेस्टिक ट्रेड की बात करूं तो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन हेल्दी नहीं हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल रिलेशन ग्लोबली हेल्दी नहीं हो रहे हैं. ठीक है, अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और पॉलिटिकल रिलेशंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं. दो नेशंस के बीच अगर आपस में ट्रेडिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस भी क्या होंगे, फिर और ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, विच गिव राइज टू क्रॉस नेशनल कॉपरेशन एंड एग्रीमेंट्स. ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है. हमारा जो अदर जिन भी कंट्री के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है उनके साथ हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी होंगे, कहीं ना कहीं हमारा कॉपरेशन रहेगा आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारे फैक्टर्स में और बहुत सारे अदर ऑपरेशंस में. ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास केयर है, लेकिन हमारी जो भी ट्रेडिंग जिसके साथ भी हमारी ट्रेडिंग कंट्री है उसके पास एक्सेस में अवेलेबल है. तो इस तरीके से हम अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं वहाँ से इंपोर्ट करके. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं. उसके बाद नेक्स्ट है शेयर ऑफ जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेड है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है, अदरवाइज इतना यहाँ पे सर्टेन रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस लगे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, लैंड है. लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं, विल हैव टू फेस रेस्ट्रिक्शन इन द ट्रेड प्रैक्टिसेस. अगर आप कोई भी सामान बना के बेच रहे हो तो आपको गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोविजन को फॉलो करते हुए फाइनली अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करना होगा. ठीक है, तो कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आप क्या अपनी जो भी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं इनको पूरा कर सकते हो, जैसे कि लाइसेंस है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच. अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें देयर इज अ सर्टेन सम रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर बात करें डोमेस्टिक ट्रेड की तो देयर आर नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस विच हैव इम्पोज्ड टू फॉरेन ट्रेड. ठीक है, शॉर्ट फॉरेन डोमेस्टिक ट्रेड, शॉर्ट डिस्टेंस, क्विक बिजनेस इज पॉसिबल. क्विकली हम बिजनेस को पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि बायर और सेलर दोनों सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो कम टाइम पीरियड में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर ट्रांजैक्शन टाइम and the parties have the more and more time to complete their business transactions. Next difference is no such advantage once plant is built. कोई भी अगर हमने एक प्लांट लगा लिया डोमेस्टिक ट्रेड में तो उसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो MNCs हैज टेक एडवांटेज लोकेशन इकोनॉमीज वेयर एवर चीपर रिसोर्सेज अवेलेबल. तो जहाँ जहाँ चीप रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे हम प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और डिफरेंस है डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के बीच में. ठीक है, कॉस्ट एडवांटेज बाय ऑटोमेशन, न्यू मेथड्स. ठीक है, नए नए मेथड्स को यूज करके कॉस्ट एडवांटेज को गेन कर सकते हैं. जबकि फॉरेन ट्रेड हाई वॉल्यूम कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हमें क्या है क्वांटिटी, मतलब कि हमारी जो ह्यूज क्वांटिटी है उसमें हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम कॉस्ट एडवांटेज को गेन कर सकते हैं. जैसा कि हमें पता है कि अगर हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो हम वहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज को गेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या है पर यूनिट कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है. तो ये भी अपने आप में एक एडवांटेज है और एक डिफरेंस है दोनों के बीच में. उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है फर्म गोइंग फॉर डोमेस्टिक ट्रेड डज हैव द ऑप्शंस बट नॉट
टू मैनी फॉर फॉर्मर वंस। ठीक है, अगर आप इंटर डोमेस्टिक ट्रेड में इन्वॉल्व हो तो आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिनको प्रोसीड करके आप अपनी डोमेस्टिक ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, अ फर्म डिजायर ऑफ एंटरिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस हैज सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि वाइड मार्केट है, वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इस हिसाब से बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। द रेंज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, सेटिंग अप होल ओन सब्सिडरीज अब्रॉड। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके हिसाब से आप उनको अवेल करके इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हो। तो ये सारे क्या थे, कुछ डिफरेंस थे इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, so these are the important difference, as well as I am saying again, I want to say this question is important for exam point of view also, so please note down। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग एंड अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है कि डोमेस्टिक ट्रेड का क्या मतलब होता है और इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग और डेफिनेशन समझना चाहिए कि भी उसका क्या मतलब है। ठीक है, क्या उसकी डेफिनेशंस है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, इस सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू। अब तक मैंने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, अगर उन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, factors affecting international trade, basis of international trade, benefits of international trade and limitations of international trade और international business, इसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।